श्री राधे राधे। भक्तों, भक्ति के लिए मन में वैराग्य का होना आवश्यक होता है, अर्थात भगवान के अतिरिक्त अन्य चीजों से मन में लगाव नहीं होना चाहिए। वही मन में वैराग्य होना है। प्रभु से ही लगाव हो और प्रभु के कारण प्रभु के भक्तों से लगाव हो, गुरु से लगाव हो। गुरु, भगवान और भगवान के भक्त, इनको छोड़कर और कहीं मन का लगाव नहीं हो, उसी को वैराग्य कहते हैं। और ये वैराग्य का धन आपको अपने घर में मिल जाए तो आप घर में विरागी हैं। जैसे श्री भरत जी थे, अम्बरीश थे। शिव जी का परिवार है, लेकिन शिव जी विरागी हैं, भक्त हैं भगवान के। और जिसके अंदर घर में रहकर वैराग्य सध नहीं सकता है, ऐसे लोगों को प्रभु अकेले में भेजते हैं कि घर से दूर रह करके भजन करो, लेकिन मन में वैराग्य रखना जरूरी है। संसार के लिए देखने में भले न हो, और तभी वो भक्ति का धन सही ढंग से सुरक्षित होकर आपको और रसपूर्ण बनाता है। आज मैं आपको एक ऐसे भक्त का चरित्र सुनाने जा रहा हूं जिनका नाम था श्री अडिग दास जी। और वे वास्तव में अडिग थे, अटल थे, अचल थे। गुरु की आज्ञा में अडिग थे, आज्ञा पालन में, और अपने वैराग्य में अडिग थे। वैराग्य को किसी भी तरह से किसी की बात मान करके ढीला नहीं करते थे, इसीलिए महान भक्त थे। संसार में वैवाहिक संबंध से सबसे ज्यादा वैराग्य शिथिल पड़ता है। और मैंने बताया कि जिनको अंदर भगवान की कृपा से महान भगवती शक्ति है, भक्ति है, वो तो घर में भी विरागी होता है। लेकिन जिनके अंदर प्रभु चाहते हैं कि हटकर के संसार से विरक्त रहें, तो उसके लिए भगवान ऐसा इंतजाम करते हैं। अडिग दास जी के लिए ऐसा ही हुआ था। जैसे आप पहले सुन चुके हैं, मैंने समर्थ गुरु रामदास को सुनाया था कि शादी के मंडप से भागे थे। सावधान सावधान बोला गया तो सावधान हो गए, चले गए। और सहजोबाई विवाह मंडप से भगी थी। और महाराज संत मैथिली शरण जो अयोध्या जी में थे, उनका मैंने बतलाया था कि वो पति पत्नी दोनों ही मिलन की रात्रि में मिलन न स्वीकार करके भगवान के लिए चल पड़े थे। दोनों संत हो गए थे। आपको अडिग दास जी का चरित्र कुछ इसी प्रकार का लगेगा। श्री चरणदास जी महाराज के शिष्य थे, जिनका चरित्र और जिनके शिष्यों का चरित्र आप सुन चुके हैं, जो भगवान कृष्ण के अंशावतार थे। इन्हीं श्री चरणदास जी महाराज के शिष्य गोसाई जुगतानंद जी जब चुरू गए, चुरू जो राजस्थान में, तो वहां के शासक कांधलोत राठौड़ वंश के हरि सिंह जी उनके चमत्कारों से बड़े प्रभावित हुए। और इतने प्रभावित हुए कि महाराज उनके चरणों में आ गए। और उन्हीं के वंश के एक नवयुवक ने भी उनसे दीक्षा ले ली। उसे ऐसा वैराग्य हुआ कि वह संसार से उदासीन रहकर हर समय जप और ध्यान में लवलीन रहने लगा। वक्त इसके लिए उम्र वाली बात नहीं लागू हो पाती है। किसी किसी को भगवान की कृपा से बचपन में ही हो जाता है, भक्ति और वैराग्य सुलभ हो जाता है, और किसी को उम्र बीत जाती है तब भी नहीं हो पाता। तो नवयुवक था वो,
लेकिन फिर वो वैराग्य ऐसा हुआ कि संसार से उदासीन रहकर जप और ध्यान में लवलीन रहने लगा। और जब उसका वैराग्य को शिथिल पड़ता तो वो चरणदास जी महाराज के पद पदावलियों का अवलोकन करता, और फिर तो महाराज जैसे उसकी बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज हो जाती हो, ऐसे फिर से उत्साह में भर करके भगवान के भजन में जुट जाता था। और उसका वैराग्य और भक्ति देखकर उसके माता पिता को चिंता हुई, क्योंकि ज्यादातर भक्तों माता पिता यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा घर न छोड़े और विवाह उसका कर दें तो वैवाहिक जीवन में रहे और आगे वंश परंपरा को चलाए, उसी को मुख्य कार्य समझते हैं वो। तो उन्होंने उसका विवाह कर देने का निश्चय किया, तो उसने विवाह का विरोध किया बालक ने। अब माता पिता ने बहुत से महापुरुषों के उदाहरण दे करके, शास्त्र वाक्यों के प्रमाण दे करके, विवाह की आवश्यकता और अनिवार्यता पर बल दे करके महाराज उसको विवाह के लिए राजी करना चाहा, पर उसके लिए तो चरणदास जी ही दिखलाई पड़ते थे। वो उनसे बड़ा किसी को महापुरुष नहीं मानता था और उनकी वाणियों से बड़ा कोई शास्त्र नहीं मानता था। और जब लोग उसके बहुत पीछे पड़ते तो चरणदास जी का वैराग्य का पद सुना देता, जिसमें संसार के मोह में ग्रस्त हुए लोग विवाह करके और संसार में दुख पाते हैं, उन लोगों का जो जीवन होता है वैराग्यहीन और दुख भरा जीवन, उस तरह का पद सुना देता वो। तो ये देख करके माता पिता को भय हो गया कि लड़का कहीं घर छोड़कर न चला जाए, और वो उस पर कड़ी नजर रखने लगे। माता पिता धनवान थे, इसलिए उन्होंने नौकरों चाकरों को भी कह दिया कि हर समय उसके आगे पीछे रहा करो, कहीं चला न जाए घर छोड़कर। और उन्होंने शीघ्र उसका विवाह महाराज कर ही दिया, और विवाह के समय से ही उसे ऐसा लगा कि जैसे घर में आग लग गई उसके, और वो निकलने का रास्ता खोजने लगा, किस समय मैं घर से भागूं, कोई पकड़ में नहीं आऊं और किसी को पता न चले। और विवाह के दूसरे ही दिन अर्धरात्रि में, जब सब लोग विवाह की रात्रि के जागरण के कारण घोर निद्रा में सो रहे थे, वो घर से देख लिया कि अब तो सब लोग सो रहे हैं, निकल गया। और वो तीर की तरह छूटता हुआ जा पहुंचा गुरुदेव के पास दिल्ली। चरणदास जी का आश्रम दिल्ली में है ना, वहां पहुंच गया वो। और दूसरे दिन प्रातः उसे घर में जब देखा माता पिता ने कि हाय नहीं हो, तो तब महाराज हाहाकार मच गया। चूरू में चारों ओर भाग दौड़ करने पर कहीं नहीं मिला, और माता पिता ने सोचा कि वो गुरु जी के पास ही गया होगा, इसलिए वे दोनों लोग माता पिता लोग दिल्ली पहुंच गए गुरुदेव चरणदास जी के आश्रम में, और गुरु जी से रो रो कर प्रार्थना की कि गुरुदेव आप उसको घर भेज दीजिए। गुरु जी ने कहा बेटा तुम घर जाओ, घर जाकर भजन करो। आप क्या करें, गुरु जी की आज्ञा हो गई। माता पिता से कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि गुरु जी उसके लिए सब कुछ थे। अब गुरु जी जब खुद कह रहे हैं कि घर जाओ, घर जाके भजन करो, तो अब तो गुरु आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता था वो। फिर वो माता पिता के साथ घर चला गया भक्तों। और माता पिता ये सोचकर बड़े प्रसन्न हुए कि संकट सदा के लिए टल गया अब तो। पर लड़के ने एक और उपाय सोचा। अब ये तो हो ही गया कि गुरु जी की आज्ञा से घर जाना पड़ा, घर पहुंच गया, लेकिन उसने गुरु आज्ञा का पूरी तरह पालन किया। गुरु जी ने कहा था ना घर जाके भजन करो,
तुम घर जाओ, घर जाके भजन करो। तो घर चला गया और घर में भजन प्रारंभ कर दिया, क्योंकि गुरुजी ने कहा था घर में भजन करो, तो घर में भजन प्रारंभ कर दिया। और बड़ी सावधानी से, अब गुरुजी ने इतना ही तो कहा था कि घर में जाओ, घर जाके भजन करो, तो भजन में लग गया। लेकिन उसने खाना पीना बंद कर दिया, क्योंकि इस विषय में गुरुजी ने तो कुछ कहा ही नहीं था कि खाना अच्छी तरह से या नहीं खाना, कुछ तो नहीं कहा था ना। तो उसने खाना पीना बंद कर दिया। भजन कर रहा है, गुरु आज्ञा से घर में भजन कर रहा है, घर में रह रहा है, लेकिन खाना पीना बंद कर दिया। अब माता पिता के सामने एक नया संकट खड़ा हुआ। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, पर जब वे लोग समझाते तो उन्हें उल्टा समझाने लगता। वो कहता, आपके घर में और गांव में आग लगी हो और कोई आपसे कहे खाने को, तो आप बैठे बैठे खाना खाया करेंगे या घर से बाहर और गांव के बाहर निकलकर भागेंगे? जब लगी है आग घर में, गांव में, तो खाना कैसे खाओगे घर के अंदर? आप निकल करके किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर बैठोगे, चेष्टा करोगे कि कहीं भाग करके जाए, सुरक्षित हो जाए। बालक कहता था, संसार में आग लगी है, महाकाल की प्रचंड अग्नि की लपटें फैल फैल कर प्राणियों को भस्मीभूत करती जा रही हैं। न जाने कौन कब उनकी लपेटे में आ जाएगा। गुरुदेव के शीतल चरणों को छोड़कर ऐसा कोई स्थान नहीं जहां जीव सुरक्षित रह सके। पर आप लोग मोहवश संसार से चिपके हुए हैं और मुझे भी चिपकाए रखना चाहते हैं। महाराज, उतना अद्भुत उसके अंदर ज्ञान था, भक्ति थी, वैराग्य था, इतना अद्भुत था ये सब उसके अंदर कि वो तो इस बात से दूसरी बात को सोच ही नहीं सकता था। वो तो बस भजन में लगा, खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है। और कई दिन हो गए उसे निराहार रहते, पानी भी नहीं पीता था। उसका शरीर कृश हो गया, पर वो अपने संकल्प से अडिग था, हिलता नहीं था अपने संकल्प से। अब माता पिता को भय हुआ कि कहीं उसके प्राण ही न निकल जाए। तब उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा, यदि तुम्हारा यही निश्चय है कि तुम गुरुदेव की शरण में रहकर भजन करोगे, तो भले ही उनके पास चले जाओ, जहां भी रहो सुख से रहो, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। इस तरह से अन्न जल छोड़ के मरो नहीं बेटा। तो लड़के ने कहा कि मुझे तो गुरुदेव की आज्ञा है कि घर में ही रहकर भजन करें, तो इसलिए घर में रह के भजन कर रहा हूँ। खाने पीने की थोड़ी मेरी आज्ञा, गुरु की आज्ञा है। मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा, बस भजन करते करते ही मुझे प्रभु के पास जाना है। और गुरु की आज्ञा है कि घर में रहकर भजन करूं, तो मैं उनकी आज्ञा के बगैर और कहीं भी नहीं जाऊंगा। जब गुरुदेव की आज्ञा नहीं कहीं जाने की, घर में रहने की, तो घर को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। गुरु जी की आज्ञा ही नहीं कहीं जाने की। अब हार करके पिताजी ने गुरुदेव के पास आदमी भेज करके सब समाचार भेजा कि लड़का तो अब घर के बाहर नहीं जाता, क्योंकि आपने कहा था घर में रह के भजन कर। लेकिन महाराज, उसने तो अन्न जल सब छोड़ दिया है, कुछ भी खाता पीता नहीं। आप कृपा करके मेरे बालक को अपने पास बुला लीजिए, नहीं तो यहाँ तो ये मर जाएगा। भजन करते करते कुछ खाएगा है नहीं, तो कैसे जिंदा रहेगा। अब गुरुदेव ने आज्ञा की कि ठीक है बेटा, अब तुम मेरे पास आ जाओ। तब उसने आहार किया, माता पिता को दंडवत किया और प्रसन्न मन से गुरु जी के पास चल दिया। महाराज, वो अन्न जल तो इसीलिए छोड़ा ही था कि जिससे घर के लोग उसको किसी भी तरह से गुरु जी के पास भेज दें। और घर के लोगों ने देख लिया कि तो यहाँ मरेगा, इसलिए कह दिया कि ठीक है भाई, तू गुरु के पास जा। अब गुरु जी के पास वो पहुंच गया। महाराज, चल दिया गुरु जी के पास। लेकिन अब चूरू तो राजस्थान में बहुत दूर है ना।
भक्तों, उस समय ट्रेन भी तो नहीं चलती थी। अब चूरू से वो उसको दिल्ली जाना, दिल्ली में गुरुजी का आश्रम चरणदास जी का, वो चूरू में है। तो अब वो चल तो दिया, लेकिन पैदल ही तो जाएगा, गाड़ी मोटर तो चलती नहीं थी। तो जब गुरु जी के यहाँ वो पहुंचा है तो बहुत रात हो चुकी थी और बारिश हो रही थी, घनघोर रात। छोटे छोटे झिंगुरात जंतुओं की आवाज सुनाई पड़ रही है। नीरव स्तब्ध रात्रि, हल्की हल्की सी बारिश पड़ रही थी और आश्रम का दरवाजा बंद था, क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी भक्तों। अब वो सोचने लगा कि गुरुजी को मैं सोने से कैसे जगा दूं, मैं उनकी निद्रा में बाधा नहीं डालूंगा, गुरुजी को आराम करने दिया जाए। मैं भीग जाऊंगा बाहर, कोई बात नहीं, ठंड लगेगी, कोई बात नहीं, लेकिन गुरुजी को मैं कष्ट नहीं दे सकता हूं। इस तरह से वो दरवाजे के बाहर बैठ गया। भक्तों, भक्त का भाव देखिए, निश्चय कैसा था ये देखिए कि पानी बरसता रहा, तेज भी हो गई बारिश, तब भी वो गेट के बाहर बैठा बैठा भीगता रहा। और रात बीत गई। जब प्रातः काल आश्रम का दरवाजा खुला, जब गेट खुल गया तब वो आश्रम में प्रवेश पाया और गुरुदेव के चरणों में जाकर गिरा। गुरुदेव ने पहले तो उसको देखा ही था जब वो आया था, अब उसके माता पिता ले गए थे, फिर आया है। गुरुदेव ने उसको हृदय से लगा लिया। उनको सब पता है कि उसकी आंतरिक स्थिति क्या है। सच्चा भाव था, सच्ची भक्ति थी, सच्चा वैराग्य था। गले से लगा लिया गुरुदेव ने, कपड़े बदल कर विश्राम करने को कहा। स्वस्थ हो जाने पर उसे महाराज वैराग्य का वेश, विरक्त वेश दे दिया और नाम रखा अडिग दास, क्योंकि वह अपने संकल्प पर दृढ़ और अडिग रहा था और गुरुदेव उसकी दृढ़ता से बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे गुरुजी। महाराज, जो सच्चा गुरु होता है और अच्छा शिष्य होता है, उन दोनों में एक भक्ति का, श्रद्धा का प्रेम होता है। गुरुदेव को भगवान की भक्ति में लगे हुए शिष्य बहुत अच्छे लगते हैं और शिष्य को भी गुरुजी महाराज बहुत अच्छे लगते हैं अपने, ये जो सच्चा शिष्य है। तो गुरुदेव ने अडिग दास का भजन में विशेष आग्रह देख करके पृथक एक कुटिया में रहने के लिए व्यवस्था कर दी। सेवकों से कह दिया कि प्रसाद उनकी कुटिया में ही पहुंचा दिया करें। अडिग दास अब निश्चिंत होकर के एक आसन से भजन करने लगे और बहुत दिन हो गए उन्हें भजन करते करते। तब महाराज, जिनका वे भजन कर रहे थे, महाराज उन्हें उनका लोभ हो गया और उन्होंने अपने धाम में बुला लेना चाहा, अर्थात कन्हैया। भगवान कृष्ण का भजन वो करते थे अडिग दास जी। अब भगवान कृष्ण को ही लगा कि हम इसको अपने धाम में बुलाएं, कम से कम एक बार आएगा तो मैं भी देखूंगा, वो भी दर्शन करेगा। पर गुरुदेव के सानिध्य का उनकी दृष्टि में इष्ट के धाम से ज्यादा ही मूल्य था। महाराज गुरु भक्त थे ना, जो भक्त होता है भगवान का, गुरु भक्त होता ही है। और यदि गुरु भक्त नहीं है तो उसकी भक्ति में महाराज संदेह होता है, उसकी भक्ति सच्ची होने में बहुत मुश्किल होती है जो गुरु भक्त नहीं होता है। तो उन्हें तो लगता था कि भगवान का जो धाम श्री वृंदावन धाम, उससे भी ज्यादा गुरु का धाम महत्वपूर्ण है, लेकिन ये ठाकुर जी खींच रहे हैं उसको। तो गुरुदेव की इच्छा
राधा कृष्ण की इच्छा समझो। जब राधा कृष्ण की इच्छा हुई कि अडिग दास को अपने निकट खींच के लाएं, तो गुरुदेव के हृदय में अनुकूल प्रेरणा होनी ही होनी थी। तो उन्होंने ब्रजमंडल में जाकर भजन करने का आदेश दे दिया, क्योंकि भगवान चाहते थे ना कि आवे ब्रज में वो। तो गुरु जी के मुंह से निकला कि ठीक है, तू जाकर ब्रज में भजन कर, बहुत दिन मेरे पास रह लिया, अब वहां कन्हैया की भक्ति कर। अडिग दास जी ब्रजमंडल चले आए और घूम फिर कर श्री कृष्ण की लीला स्थलियों का दर्शन किया और अडिग ग्राम पहुंचे। तो न जाने उनके मन में क्या स्फूर्ति हुई, वहीं रुक गए और एक कुंड के निकट आसन जमा कर भजन करने लगे। ब्रजमंडल में उन्होंने आकाश वृत्ति पर रहने का अपना नियम बना। आकाश वृत्ति का मतलब भक्तों ये होता है कि किसी से कुछ मांगेगा नहीं, जो मिल जाएगा बस वही खाकर संतुष्ट रहेंगे। तो किसी से मांगते नहीं थे, जो प्राप्त हो जाता अपने आप उससे उधर पूर्ति कर लेते थे। कुछ नहीं मिलता महाराज तो उपवास कर लेते थे अडिग दास। और अडिग में भजन करते करते उनको, अडिग नाम का एक गांव है भक्तों, इधर गोवर्धन और मथुरा के बीच में पड़ता है, तो वहीं रुके थे वो। और 3 दिन हो गए भजन करते हुए, किसी ने कुछ भी नहीं दिया खाने को, क्योंकि मांगने गए नहीं वो। तीसरे दिन संध्या समय उन्होंने देखा निकट के एक स्थान में किशोरावस्था का एक ग्वारिया गाय चरा रहा और एक बालिका को उसके लिए छाक, भोजन की सामग्री, ब्रज में बोलते हैं छाक, तो भोजन की सामग्री देखा लाते हुए कि एक बालिका लेके आ रही। गैया चराते हुए ग्वाल को भोजन कराने के लिए एक बालिका भोजन की सामग्री लेके आई। तो बालिका ने बाबा की ओर देखकर कहा, बाबा ले जा। ग्वारिया बोला, अरे बाबा अडिग है, आज से हिलोगे नहीं, हिलेगो नहीं। ग्वारिया ने कहा कि बाबा तो अडिग है, आसन से हिलेगो नहीं, तू दया। तो बालिका ने जाकर के उन्हें भोजन दिया। अब भोजन दे करके बालिका अंतर्धान हो गई। अब कृपा देखो भगवान की। ग्वारिया भी नहीं दिखा। अब बाबा को समझ में आ गया कि अरे उनके अडिग नाम से परिचित थे ये, मैंने तो किसी को बताया नहीं कि मेरा नाम अडिग दास है, और मैंने जब बताया नहीं तो इनको कैसे पता कि मैं अडिग हूँ, अडिग दास हूँ। तो ये तो ग्वारिया ने खुद ही कहा इस छोरी से कि अरे ये बाबा जो है अडिग है, आसन से हिले को ना है, तू दया। बालिका ने आकर के भोजन करवाया। इसके बाद बालिका भी अंतर्धान हो गई, बालक भी अंतर्धान हो गया। ऐसी लीला हुई भक्तों। बाबा समझ गए कि अडिग दास मैं हूँ, अडिग मेरा नाम है, कौन जान सकता था, मैंने तो किसी को नहीं बताया। तो मुझे जो भोजन दे गए हो मेरे प्रभु थे, मेरे ठाकुर जी थे। मुझे कृपालु आकर के कृपा सिंधु ने भोजन कराया। दूसरा कोई नहीं था, वो वही थे। बस अडिग दास के नेत्रों से अश्रुधार बह चली। सारे शरीर में कंप और पुलक होने लगा। वे मूर्छित हो गए और मूर्छा भंग होने पर फिर युगल का दिव्य प्रसाद ग्रहण किया। उस समय तो मूर्छित हो गए थे, भाव की अधिकता के कारण प्रभु का दर्शन तो कर लिया था ना राधा कृष्ण का, लेकिन जब वो अंतर्धान हो गए तब जान पाए, इसलिए व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। अब मूर्छा जब भंग हुई तब फिर भोजन ग्रहण किया भक्तों, और भोजन के दिव्य स्वाद से उनकी जन्म जन्म की भूख मिट गई। बाबा ने अडिग में रहकर, अडिग गांव का नाम है भक्तों, अडिग गोवर्धन के निकट में, तो अडिग में रहकर शेष जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। जहाँ स्वयं प्रिया प्रियतम भिक्षा दें, उस स्थान को छोड़कर के वे कहाँ जाते। प्रिया प्रियतम ने भी उनके प्रसाद की स्थायी व्यवस्था कर दी।
मथुरा में जयसिंहपुरा में रहने वाले भार्गव परिवार के एक भक्त ने उन्हें नित्य प्रसाद पहुंचा देने के लिए कहा। भार्गव परिवार जो था ना मथुरा में जयसिंहपुरा में, और ठाकुर जी ने स्वप्न दिया उसको, और स्वप्न दे करके कहा कि बाबा अधिक दास रह रहा है, उसको तुम लोग रोजाना भोजन कराओगे। महाराज वो रोजाना भोजन पहुंचाने लगे। पता नहीं अडीग में भक्त और भगवान के बीच और क्या क्या लीलाएं हुई, पर अडीग दास जी अंत तक वहीं रहे और वहीं से भगवान उन्हें अपने नित्य धाम में ले गए। अडीग दास जी की गुरुनिष्ठा अद्वितीय थी। गुरुनिष्ठा के बल पर ही उन्हें भगवत भक्ति प्राप्त हुई थी। उन्होंने अपनी गुरु कृपा का वर्णन बहुत प्रकार से किया और साधकों ने उनके भजन को, उनके लिखे हुए पदों को खूब गाया है। और उन्होंने अडीग की महिमा भी बताई भक्तों। तो उनका कहना है कि भजन में सूर और सती की भांति अडिग रहना चाहिए। अडिग दास का कहना है, जैसे सूर रणभूमि में पीछे मुड़ करके अपने बंधु बांधवों की ओर नहीं देखता, जैसे सती पीछे फिरकर संसार की ओर नहीं देखती, वैसे ही साधक को भी संसार की ओर न देखकर दृष्टि भगवान की ओर केंद्रित रखनी चाहिए। भजन में अडिग रहने से भगवान मिलते हैं, डगमग जो करता रहता उसको नहीं मिलते। भक्तों, मुझे तो लगता है कि ये अडिग दास के ही उस जगह रहने से उस गांव का नाम अडिग हो गया। मैं पूर्ण रूप से इस विषय में जानता नहीं हूं, मेरा एक अनुमान है कि अडिग दास जी के उस जगह पर रहने के कारण फिर जीवन भर वहीं रहे हो, तो अडिग उस गांव का नाम है। गोवर्धन कि थोड़ा पहले मथुरा से जाने वाली रोड पर पड़ता है। प्रिया प्रीतम इनको दर्शन देते थे, लीलाएं करते थे। ऐसे महान संत अडिग दास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।